Hi children, hello बच्चों. Today we shall be doing Unit 10 The Banyan Tree. तो आज हम शुरू करेंगे Unit 10 जिसका नाम है बरगद का पेड़. तो बरगद का पेड़ चैप्टर में आते हैं. यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to the venomous bite but it is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. But the quick moving mongoose jumps around and comes at the snake from the other direction before the snake can get into striking position again. This constant movement tires and discourages the snake and the mongoose is finally able to leap in close and bury his teeth in the snake's neck, usually severing the joints of the vertebrate. तो ये एक नेवला और सांप की लड़ाई की मतलब किस्सा बता रहे हैं. ओके, जो इंडिया में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं उनको गर्मी के टाइम में काफी बार देखने को मिलता होगा ये सब चीजें. तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये एक नेवला है और राइट साइड वाला एक सांप है, और इधर फिर से लेफ्ट साइड में सांप है और राइट साइड में नेवला है. तो ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहे हैं कि जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि सांप काफी जहरीला होता है, लेकिन नेवला ऐसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, बहुत तेज़ी से अटैक करता है. तो धीरे इतना तेज़ी से इधर उधर करते करते सांप बहुत देर के बाद थक जाता है उससे लड़ते लड़ते, और जैसे ही सांप थक के थोड़ा सा धीरे धीरे वार करता है तभी नेवला उसके गर्दन के पास आके काटता है और सांप को हरा देता है. तो ये नॉर्मली बहुत कॉमन है. तो ये चीज़ हम इस कहानी में भी पढ़ेंगे. ओके, Part 1 of the story. Though the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. तो जो घर था और जो ज़मीन था वो तो मेरे दादाजी और दादी के थे, लेकिन जो बड़ा सा बरगद का पेड़ था वो तो मेरा था. क्यों? क्योंकि दादाजी अब उस पर चढ़ नहीं सकते, उनकी उम्र हो गई थी 65 की. Its spreading branches which hugged to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, given me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. तो जो बरगद का पेड़ था वो इतना बड़ा और इतना पुराना था कि वो तो मेरे दादाजी से भी पुराना, उनके घर से भी पुराना, और बल्कि वो देहरादून जितना पुराना उतना पुराना बरगद का पेड़ था. और उसकी जो टहनियाँ थी, डालियाँ जो नीचे जड़ बन गई थी, जड़ कुछ डालियों से जुड़े हुए थे, वो इतने घने तरीके से फैले हुए थे कि मुझे बहुत मज़ा आता था उसमें खेलने में. और वहाँ पे बहुत सारी गिलहरी, फिर स्नेल्स होते थे और फिर तितलियाँ भी होती थी. तो वो जो बच्चा है वो दिन भर अपने बरगद के पेड़ के आसपास से खेलता था और ऊपर से वो अपने आप को आराम से उसके घने पत्तों के बीच में छुपा लेता था और दुनिया में नीचे क्या हो रहा है उस पर नजर रखता था. My first friend was a small gray squirrel, arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy, but when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from my hand. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. तो मेरा जो सबसे पहला दोस्त बना वो कौन था? एक छोटी सी गिलहरी. तो वो गिलहरी हमेशा जो है अपना नाक आसमान की तरफ करके हवा में सूंघता रहता था. तो पहले जब मैं गया बरगद के पेड़ के पास खेलने वो थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसने जब देखा कि मेरे पास ना तो गुलेल है ना ही एयरगन है तो उसने फिर मेरे से दोस्ती की. और मैं जब जाता था तो उसके लिए केक के पीसेस कभी बिस्किट लेके जाता था तो उसको और ज़्यादा हिम्मत आ गई थी और कुछ ही दिनों में तो वो मेरे हाथ से भी खाने लगा था. और उसके
कुछ दिनों के बाद तो वो मेरे पॉकेट में खुद ही घुस के जो उसको मिलता था वो खाता था। वो बहुत ही छोटा स्क्विरल था, जो बहुत ही छोटा गिलहरी था, और मुझे लगता है कि उसके परिवार वाले सोचते होंगे कितना बड़ा बेवकूफ है जो इंसान पे भरोसा कर रहा है। तो ये रहा स्क्विरल का पिक्चर। देखिए लड़के के हाथ में क्या है, एक केक का पीस है, और स्क्विरल उसके हाथ में जो बिस्किट है उसकी तरफ देख रहा है ना। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, myna and crows squabbling with one another during the fig season. The banyan tree was the main center of the garden. तो बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ था वो गार्डन के बीचों बीच था, और उसमें जब छोटे छोटे फल आते थे बसंत ऋतु में, स्प्रिंग के टाइम पे बहुत सारे पंछी आती थी, बुलबुल, फिर तोता, फिर मैना, कौवे, और सब एक दूसरे से लड़ झगड़ के मस्ती करते हुए सब कुछ खाना खाते थे, ओके, गार्डन में। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. I could read the propping myself up against the tree with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. तो मैंने बनियान ट्री बरगद के पेड़ की एक मोटे से डाली में एक छोटा सा पट्टा लगा के अपने लिए एक छोटा सा बेड बना लिया था, और उसमें मैं अपने घर के बेडरूम से छोटा गद्दा ले जाके उस पे लेट जाता था, और वहाँ पे लेटे लेटे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे कि ट्रेजर आइलैंड, हकलीबरी फिन और स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल। ये सब किताबें मैंने उधर ही पढ़ा, और मेरा जो था बरगद का पेड़ एक छोटा ट्री लाइब्रेरी बन गया था। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. तो जब मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, मैं नीचे झुक के देखता था और देखता था कि बाकी जंगल में, बाकी गार्डन में हो क्या रहा है। तो एक दिन ऐसे शाम को मुझे क्या दिखा, एक कोबरा, ठीक है, एक अजगर और एक नेवले की लड़ाई। पार्ट 2 में आते हैं, यहाँ पे लड़ाई की बातें करेंगे, ओके। The warm breezes of the approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go into the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a chunk of cactus, and at the same time a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. तो उस दिन शाम को, दोपहर का टाइम था, शाम को नहीं दोपहर को, क्या हो रहा था कि गरम गरम हवाएं चल रही थी, और लग रहा था कि गर्मी आ रही है, तो सब लोग घर पे चले गए थे, और वहाँ पे जो माली रहता था वो माली भी घर के अंदर चला गया था। मुझे खुद ही बहुत नींद आ रही थी, तो मुझे एक बार तो लगा कि तालाब में जाके रामू और भैंसों के साथ मैं भी थोड़ा तैर के आऊं, लेकिन फिर मैंने अचानक से देखा कि एक बड़ा सा काले रंग का कोबरा जो है साथ निकल के आ रहा है, कहाँ से, कैक्टस, कैक्टस के झाड़ी के पीछे से, और उसी वक्त एक मंगूस, एक नेवला भी पास के झाड़ी में से निकल के आ रहा था कोबरा की तरफ। In a clearing beneath the banyan tree, in the bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive, but the cobra, too, was a skillful and experienced fighter. He came swiftly and struck with the speed of light, and the sacks behind his long sharp flanks were run with deadly poison. It was to be a battle of champions. तो जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे एक जगह था जो बिल्कुल ही साफ था, तो वहां पे धूप पड़ी थी, और उसी धूप में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वो कोबरा देख रहा था कि सामने उसके जो खड़ा है नेवला, वो 3 फीट लंबा था, लेकिन वो काफी अच्छा लड़ाई करता था, लेकिन कोबरा भी कम नहीं था, वो बहुत फास्ट अटैक करता था, और साथ ही साथ उसका जो मुंह था, मुंह के पीछे जहर था, तो जहर से तो किसी को भी मार सकता था। तो ये जो लड़ाई होने वाली थी, ये चैंपियंस के बीच में लड़ाई होने वाली थी। Hissing defiance, he forked tongue darting in and out the cobra raised 3 or 6 of his feet off the ground and spread his broad speckled hood. The mongoose pushed his tail, the long hair on his spine stood up.
तो क्या हुआ, कोबरा अपना जीभ निकालते हुए 3 फीट ऊंचा जमीन के ऊपर अपना फन फैला के खड़ा हो गया, और मंगूस भी गुस्से में उसके पूंछ को ऊपर करते, उसके पूंछ के सारे जो बाल थे, जो नेवला होता है उसके पूंछ के बाल काफी हार्ड होते हैं, ठीक है, तो वो सब खड़े हो गए, जैसे रोंगटे खड़े थे वैसे खड़े हो गए. Though the Combans were unaware of my presence in the tea, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. One was a myna and other a jungle crow. They had seen these preparations for the battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. तो क्या हुआ कि इन दोनों को नहीं पता था कि मैं पेड़ के ऊपर से उनको देख रहा हूँ, लेकिन 2 और लोग आए जिन्होंने अपना होने का उनको एहसास दिए थे. एक था एक मैना और दूसरा था एक जंगल का कौवा. तो दोनों अगर चुपचाप बैठते तो फिर शायद दोनों के साथ सब कुछ अच्छा होता, लेकिन दोनों पहले तो देखे कि लड़ाई शुरू हो रही है तो बोल के वो लोग एक झाड़ी के ऊपर बैठ गए. फिर क्या करते देखते हैं. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinkly eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. तो कोबरा जो था अपना फन फैला के बहुत ही अच्छे से खड़ा हो गया और नेवले को डराने लगा. लेकिन नेवला जो था वो जो कोबरा था, जो सांप था, उसके फन के नीचे नजर रख के उधर ही अटैक किया. Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretend move to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped until one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. तो जैसे ही नेवले ने अटैक किया तो कोबरा इतना फास्ट अपना फन को नीचे लाके नेवले पे उतारा कि मुझे लगा नेवला तो अब गया, लेकिन वो नेवला इतना फास्ट था कि जैसे ही कोबरा झुका, नेवला कूद के कोबरा के गर्दन पे पकड़ लिया और पकड़ के उसको बहुत ही बुरी तरीके से काट लिया और वापस अपनी जगह पे आ गया. तो कोबरा कुछ नहीं कर पाया उसका. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him only to collide heavily in midair. Shaking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. जैसे ही कोबरा स्ट्रक करने गया, कोबरा जैसे ही नीचे झुका था तो वो कौवा और मैना कोबरा को अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागे, लेकिन दोनों आपस में टकरा गए और फिर दोनों वापस जाके कैक्टस के पेड़ पे बैठ गए. लेकिन कोबरा के पीठ पे अब 2-4 बूंदे खून के दिख रहे थे. The cobra struck again and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking into the safety of their cactus. कोबरा ने फिर से अटैक किया, लेकिन फिर से नेवला साइड में भाग गया और ये चिड़िया भी उसी टाइम स्नेक पे, सांप पे अटैक करने के लिए भागे, लेकिन फिर से एक दूसरे से टकरा गए और फिर गिर गए. गिरने के बाद वो उड़ के वापस अपने कैक्टस के पेड़ पे जाके बैठे. The third round followed the same course as the first, but with dramatic difference. The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra. But this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turned black. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. तो जब तीसरा राउंड शुरू हुआ लड़ाई का, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ अलग हुआ. इस बार कौवा और मैना अभी भी ठाने हुए थे कि वो अभी भी लड़ाई में भाग लेंगे. तो इस बार वो लोग ना ही एक दूसरे को मिस किए, बल्कि इस बार तो कौवा सांप से टकरा गया. कोबरा ने जोर से अपना सर घुमाया और कौवे के
कौवे को दूसरी तरफ फेंक दिया और कौवे का जो बॉडी था, कौवा जो था, बहुत दूर जाके गिरा। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. The myna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. The cobra was awakening, and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself in his short legs and Snap had his big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood, and dragged it into the bushes. जो मैना था वो वापस कैक्टस प्लांट पे चला गया, और अभी जब कौवा मर गया, कौवा बहुत दूर जाके गिर गया और मर गया। ओके, तो मैं ना चुपचाप कैक्टस पे बैठा रहा हूँ और अब उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। तभी क्या हुआ, स्नेक जो सांप और नेवला था वापस आए लड़ने के लिए, और कोबरा काफी वीक हो गया था उस टाइम तक, लेकिन फिर भी जो नेवला था उसके तरफ आगे बढ़ा। नेवला भी बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही बहादुरी से आगे बढ़ता गया अपने छोटे छोटे पैरों पे खड़ा होके, और उसने सांप को उसके गर्दन के पीछे से पकड़ लिया। तो सांप जो है बहुत ही छटपटाया, बहुत ही डरा हुआ दिख रहा था। उसने अपने आप को नेवले के चारों तरफ लपेट भी लिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि नेवले ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से काट लिया था और वो ऑलमोस्ट मर गया था। तो वो जो छोटा सा नेवला था वो सांप को घसीटते घसीटते कहाँ लेके गया, झाड़ी के अंदर। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर देखने को मिलेगा किस तरीके से नेवला सांप को पीछे से अटैक कर रहा है। मैना उड़ के जा रही है, वो लड़का पेड़ के ऊपर से सब कुछ देख रहा है, कौवा गिरा हुआ है जमीन पे। The myna dropped cautiously to the ground, hopped about, peering into the bushes from a safe distance, and then, with a shrill cry of congratulations, flew away. तो मैना जो था उस टाइम पे जमीन पे उतर के आया और चारों तरफ थोड़ा सा कूद कूद के देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और झाड़ी से थोड़ा दूर में ही नेवले को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए वो उड़ गई। तो ये कहानी किसे लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। ओके, वर्किंग विद द टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। Complete the following sentences. The old banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy because grandfather could no longer climb it. The small grey squirrel became friendly when he found out that he did not arm himself with catapult or air gun. When the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from his hand. In the spring, the banyan tree was full of small red figs, and birds of all kinds would come there. The banyan tree served the boy as a library. The young boy spent his afternoon in the tree reading books and looking down at the world from above. B. Answer the following question. It was to be a battle of champions. What qualities did the two champions have? Pick out words and phrases from the paragraph above this line in the text and write them down. Mongoose, super fighter, clever, aggressive cobra, skillful and experienced fighter, could move swiftly and strike with the speed of light. The sacs behind his long, sharp flanks were full of deadly poison. What did the cobra and the mongoose do to show their readiness for the fight? To show their readiness for the fight, the cobra hissed in defiance, his forked tongue darting in and out. He raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacle hood. The mongoose bushed his tail, the long hair on his spine stood up. Who were the other two spectators? What did they do? Did they watch or did they join in the fight? The other two spectators were a crow and a myna. They were watching the fight but soon joined the fight. Read the descriptions below of what the snake did and what the mongoose did. Arrange their actions in the proper order. Snake ceased to struggle, tried to mesmerize the mongoose, coiled itself. Mongoose struck the crow, struck again and missed, struck the side of the mongoose, pretended to attack. Mongoose refused to look into the
Misleading eyes pretended to attack the cobra on one side, sprang aside, jumped in the mongoose, and darted away and bit the cobra on the back, grabbed the snake by the snout, dragged the snake into the bushes. 4-1. What happened to the crow in the end? In the end, when the crow tried to attack again, the cobra struck with a great force which threw the crow about 20 feet across the garden, which resulted in the death of the crow. What did the myna do finally? The myna finally dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then, with a shrill cry of congratulations, flew away. Working with languages. The word round usually means a kind of shape. What is its meaning in the story? तो कहानी में राउंड का मतलब है कि ये जो फाइट चल रहा था, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, हम लोग WWE देखते हैं जहाँ पे बड़े बड़े फाइटर्स फाइट करते हैं, तो क्या होता है, बेल बजता है ना, तो पहला राउंड शुरू होता है, फिर एक राउंड खत्म होता है, फिर दूसरा राउंड, तो इस राउंड की बात कर रहे हैं. ओके. Find 5 words in the following paragraph which are generally associated with nouns. Here they have been used differently. Underline the words. Hari leaves for work at 9 every morning. Leaves का मतलब पत्ता और leaves का मतलब निकलना. Local branch. Branch का मतलब होता है जैसे बैंक का ब्रांच होता है, ठीक है, ब्रांच का मतलब डाली भी होता है. रियली द फ्रूट ऑफ हिज ओन लेबर. फ्रूट मतलब फल होता है दोनों ही केसेस में, जैसे अच्छे कामों का फल या फिर खाने वाला फल. द रूट कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम. रूट कॉज मतलब जड़. जड़ जो पेड़ों का जड़ होता है, एक होता है चीजों का जहाँ शुरुआत होता है, वो जड़. ओके. बार्क. लाउड बार्क एवरी डे. तो बार्क मतलब कुत्ते का जो चिल्लाना होता है, कुत्ते का भौंकना, ठीक है, बार्क बोलते हैं उसको भी. और पेड़ों का जो छिलका होता है उसको भी बार्क बोलते हैं. ओके. The words in the box are all words that describe movement. Use them to fill in the blanks in the sentences below. When he began to trust me, the squirrel began delving into my pockets for morsels of cake. I saw a cobra gliding out of a clump of cactus. The snake hissed, his forked tongue darting in and out. When the cobra tried to bite it, the mongoose sprang aside. The snake whipped his head back to strike at the crow. The birds dived at the snake. Find the words in the story that show things striking violently against each other. The cobra struck the crow, his snout thudding against its body. The crow and the myna collide in mid-air. The birds dived at the snake but bumped into each other. In the spring, birds of all kinds would flock into the banyan tree branches. It would spend afternoons there, would tell us what the author used to do or what used to happen. would मतलब फ्यूचर लेकिन हो चुका है, ठीक है, जो होता था, हुआ करता था, ऐसे बोलते हैं ना. Grandfather at 6 could no longer climb the banyan tree. I could hide myself. I could look down. I could read. Could मतलब मैं कर सकता था, मैं करता था. Choose would and could to replace the utilized words in the following sentences. Grandfather says in the old days, elephants were able to fly in the sky like clouds. They were also able to change their shapes. They used to fly behind clouds and frighten them. People used to look up at the sky in wonder. तो ये आप खुद कीजिएगा ऊपर वाला एग्जाम्पल देख के. ओके. तो इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है. Because there was no electricity, he used to get up with the sun, and he used to go to bed with the sun, like the birds. Like the owl, he was able to see quite well in the dark. He was able to tell who was coming by listening to their footsteps. Speaking, look at these sentences. The tree was older than grandfather. Grandfather was 65 years old. How old was the tree? Can you guess? The tree was as old as Dehradun itself. Suppose Dehradun is 300 years old. How old is the tree? तो tree क्या होगा? 300 years old, ठीक है. Mr. Sinha is 160 centimeter tall. Mr. Gupta is 180 centimeter tall. Mrs. Gupta is 160 centimeter tall. Mrs. Gupta is as tall as Mr. Sinha.
क्योंकि वो सेम है ना 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बॉक्स होगा जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, मैंने बॉक्स नहीं डाला, वर्ड्स लिखे हैं, तो इनसे हमें ये सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। हाइट दिया हुआ है, जेबा, रूबी, रानी। यहाँ पे जेबा और रानी का हाइट सेम है, रूबी छोटी है थोड़ी सी, तो ये हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जेबा इज 155 सेंटीमीटर टॉल, रानी इज एज टॉल एज जेबा, रानी जेबा जितनी ही लंबी है। जेबा एंड रानी आर टॉलर देन रूबी, जेबा और रानी रूबी से लंबे हैं। वेट लिफ्टर है, ये लोग कितना वजन तो मतलब उठा सकते हैं वो लिखा है, ठीक है। तो अक्षय और विजय जो है सेम वजन उठा सकते हो, दोनों ही 50-50 किलो ही उठा सकते हैं। अनवर जो है उनसे ज्यादा उठा सकता है, जो 65, ठीक है। अक्षय कैन लिफ्ट 50 kg, विजय कैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय, विजय भी उतना ही ताकतवर है जितना अक्षय है। अनवर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सिटी टेम्परेचर है, शिमला का है 6 डिग्री, गैंगटॉक का 6 डिग्री, तो दोनों इक्वली ठंडे हैं, लेकिन श्रीनगर उनसे ज्यादा ठंडा है तो 2 डिग्री है। Shimla is the cold. Gangtok is as cold as Shimla. Srinagar is the coldest. लेंथ है यहाँ पे पेंसिल का, रोमी का पेंसिल 3 इंच लंबा है, मोना का पेंसिल 5 इंच लंबा है, राजा का पेंसिल भी 3 इंच लंबा है। रोमीज पेंसिल इज लॉन्ग, राजा's पेंसिल इज एज लॉन्ग एज रोमीज, मोना's पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। सिटी टेम्परेचर दिल्ली, चेन्नई, नागपुर। तो दिल्ली का टेम्परेचर और नागपुर का टेम्परेचर सेम है, चेन्नई का थोड़ा ठंडा है। चेन्नई is hot, Nagpur is as hot as Delhi, Delhi is the hotter than चेन्नई, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन रह गया वो आप ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, एलिफेंट्स कुड फ्लाई इन द स्काई लाइक क्लाउड्स, दे कुड ऑल्सो चेंज देयर शेप्स, दे वुड फ्लाई बिहाइंड द क्लाउड्स एंड फ्राइटन देम, पीपल वुड लुक अप इन द स्काई इन वंडर। तो नंबर 2 का आंसर होगा, बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी ही वुड गेट अप विद सन एंड वुड गो टू बेड विद द सन लाइक द बर्ड्स। तीसरा है, लाइक द owl he could see quite well in the dark, he could tell who was coming by listening to their footsteps. Okay? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड share with your friends and subscribe to my channel Fun Learn and press the bell icon ताकि आपको दूसरे वीडियोस मिल सके और नोटिफिकेशन मिल सके, और प्लेलिस्ट में जाइए ताकि आपको सारे वीडियोस क्लास 6 से मिल सके, दोनों बुक्स के। ओके, थैंक यू सो मच।